सिद्धार्थनगर से एक ऐसा मामला सामने आया जो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुई कथित ठगी नहीं बल्कि सिस्टम को चुनौती देने जैसा भी माना जा रहा है, जहां एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट को जमीन दिलाने के नाम पर लगभग 42 लाख रुपए लिए जाने का आरोप है। और सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है। सरकार लगातार जमीन से जुड़े मामलों पर पारदर्शिता और सख्ती की बात करती रही है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है। सिद्धार्थनगर में सामने आया यह मामला महज एक सौदे का विवाद नहीं है, बल्कि भरोसे, सिस्टम और जमीन के खेल से जुड़े कई पहलुओं को उजागर करता नजर आ रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें बेहतर जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया गया और धीरे धीरे उनसे करीब 42 लाख रुपए ले लिए गए। बताया जा रहा है कि उन्हें अलग अलग जगहों पर जमीन दिखाकर भरोसा बनाया गया, लेकिन जब रजिस्ट्री की बात आई तो बार बार समय टाल दिया गया। यही से शक गहराया और जब पीड़ित ने खुद तहकीकात की तो सामने आया कि जिस जमीन को दिखाया जा रहा था उसका स्वामित्व किसी और के नाम पर है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक धोखे का मामला है या जमीन के नाम पर चल रहे किसी संगठित खेल की एक कड़ी। हालांकि इन तमाम आरोपों की सच्चाई अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और प्रशासन का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच की जा रही है। प्रदेश सरकार लगातार यह संदेश देती रही है कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यह मामला प्रशासन के लिए भी एक परीक्षा माना जा रहा है कि क्या पीड़ित को समय पर न्याय मिल पाता है और दोषियों तक कानून की पकड़ पहुंचती है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है पीड़ित परिवार का, सुनिए पीड़ित की बेटी शुभांगी की जुबानी। मेरे पापा 2022 में रिटायर हुए थे। उन्होंने जमीन खरीदने के लिए भरोसा किया, लेकिन उनसे करीब 42 लाख रुपए ले लिए गए और ना जमीन दी गई ना पैसे वापस किए जा रहे। अब हमने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और हमें न्याय की उम्मीद है। फिलहाल यह मामला कई सवाल छोड़ रहा है और जवाब अब पुलिस जांच से ही सामने आएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, जमीन के नाम पर चल रहे ऐसे खेल पर लगाम लगेगी। जी, ये हमारे पिताजी हैं, इनका नाम श्री रमेश चंद्र द्विवेदी है। ये चीफ फार्मासिस्ट थे, इनकी रिटायरमेंट 2022 में हुई और मेरा छोटा भाई है, वो डॉक्टर है। उसके लिए ज़मीन लेने के लिए हम लोग मुख्यालय पे सिद्धार्थनगर में ज़मीन देख रहे थे। पिताजी की मुलाकात अनिल अग्रहरी से हुई। अनिल अग्रहरी जी ने उनके भतीजे सोनू वरुण और गोलू अग्रहरी के माध्यम से विश्वास में लेके, इन्होंने पूर्णतः विश्वास में लेके कि ज़मीन में हमारे पैसे लगे हुए हैं, दुबे जी आप इस ज़मीन को देखिए जो ज़मीन पकड़ी में थी। पूरा विश्वास में लेके पिताजी से ब्रजेश त्रिपाठी जी को आगे करके उनकी ज़मीन दिखाकर पिताजी से तत्काल में उन लोगों ने 33 लाख रुपए अकाउंट में लिए। इसके बाद उन्होंने पिताजी को भरमाते रहे और पिताजी को ज़मीन नहीं दी है। जब पिताजी ने कहा कि ज़मीन हमारे नाम लिख दीजिए तो उन्होंने कहा वो ज़मीन हम किसी और को बेच दिए हैं और वो ज़मीन शक्ति जायसवाल को उन्होंने बेच दी थी। इसके बाद पिताजी ने कहा कि अब आप हमको दूसरी ज़मीन दीजिए। उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, हम आपको दूसरी ज़मीन देते हैं। और पिताजी को विश्वास में लेने के लिए उन्होंने आपको 12 लाख में वापस भी किए और लगातार उन लोग के द्वारा एक ज़मीन दिखाई गई, वो भी अपने एक 100 रुपये के स्टाम्प पे कि हमारे नाम पे ज़मीन है, रुकमणी जी की ज़मीन थी। दूसरी ज़मीन दिखा के पिलर भी गड़वा दिया गया, लेकिन वो ज़मीन पिताजी को नहीं दिया गया और पिताजी से और 10 लाख रुपये अकाउंट में 2025 में उन्होंने ले लिया और 11 लाख रुपये कैश ले लिए, जो हमारे घर पे आके इन्होंने ले लिया और ज़मीन नहीं दिखाई गई। जब ज़मीन ना देने के बाबत में बात बढ़ी तो कई बार थाने पे भी इसकी बातचीत हुई। इन्होंने हमें चेक भी दिया, चेक का डिसाइडर भी हो गया और उसी बीच में इन्होंने खजूरिया रोड पे, मैं जो इनकी पुत्री हूँ क्योंकि पैर भी मैं कर रही थी, ब्रजेश त्रिपाठी जी द्वारा, मेरा पीछे वो बाइक से थे, मैं स्कूटी से थी, मैं जा रही थी, उन्होंने हल्का सा मेरा बाल खींचा, मेरी स्कूटी में जोरदार टक्कर मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। जिसके लिए जब हम FIR कराने के थाने में संबंधित बात की तो उन्होंने कहा कि अगर पैसा चाहिए तो FIR नहीं कराना है। बड़ा अमाउंट था, हमें पैसा चाहिए था क्योंकि हम लोग बहुत मध्यम परिवार के लोग हैं और इस दबाव में हमने कोई FIR नहीं की। लेकिन जब इन्होंने हमें चेक दिया और चेक का डिसाइडर भी हो गया। अब जब पैसे की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं हम आपको पैसा नहीं देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। और आज के डेट में हमने एक FIR कराई है। FIR हमारी कल रात में 15/4/2026 को हुई है, लेकिन अभी उस FIR में हमें हमारी जो पैर फ्रैक्चर हुई थी या और भी अन्य धाराएं जो लगनी चाहिए वो उन लोग पे नहीं लगी है। ये लोग लगातार भूमाफिया गिरोहबंद होकर काम कर रहे हैं और पूरे जिले को, सीधे साधे लोगों को ठग रहे हैं। वर्तमान में हमारा 42,18,325 रुपये इन लोग के पास है, क्योंकि पिलर गड़ाने के बाद भी 3 ज़मीन दिखाने के बाद भी इन लोग ने लगातार 4 साल तो हो गया हमारी
4 साल से ये हमें कोई जमीन नहीं लिख सके, केवल हमारे पैसों का ये सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जब इनसे बात हुई पैसा वापस करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि हम जमीन में लगा चुके हैं या हम शराब के ठेके में लगा चुके हैं। तो ब्रजेश त्रिपाठी, अनिल अग्रवाल जैसे लोग हम जैसे सीधे साधे लोगों को गुमराह करके पैसे हड़प रहे हैं और हमारे पैसे से व्यापार कर रहे हैं। और हम लोग की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है क्योंकि हमें ऑलरेडी किसी को 23.5 लाख रुपए हमारे ऊपर उधारी है, हमारे ऊपर आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा हुआ है। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है क्या? जी, प्रशासन मदद देखिए, प्रशासन को हमने बताया, प्रशासन की हमारी उस समय मदद हुई थी क्योंकि प्रशासन ने दबाव दे के जब उसको बैठाया था तो ये था कि वो हमें पैसा देगा। 25 मार्च और 31 मार्च का चेक उन्होंने दिया, चेक का डिसऑनर हो गया। प्रशासन ने FIR तो लिखी है, लेकिन अभी हमारी पैर फ्रैक्चर जो उसने की थी, जो हमारे साथ घटना घटी थी, हमारे जान से जाने की भी हमारी जो उसमें वारदात उन्होंने की थी, उस पर अभी भी उस पर धाराएं नहीं बढ़ी हुई है। क्या चाहती? हम यही चाहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो समाज में रह के छुप कर बैठे हुए हैं और सीधे साधे लोग जिनको किसी की नीड होती है जमीन की या किसी भी चीज की, फंसाकर एक गिरोहबंद तरीके से एक ब्रोकर के रूप में या जमीन की दलाल के रूप में खुद को फर्जी दस्तावेज दिखाकर, अपना जमीन दिखाकर लोगों को, जो एक भोले वाले परिवार को बैला फिसलाकर उनको मजबूरन मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे परिवार को बर्बाद करने का जो इन लोग का काम चल रहा है, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोग का चेहरा उजागर हो। क्योंकि ब्रजेश त्रिपाठी जैसे लोग, जो इनका पूरा परिवार और गिरोह है, ये सब इसमें बना हुआ। और खुद उनकी पत्नी ने पिताजी से फोन पे बात की थी कि हम पापा जी आप हमारे परिचय के हैं, हम आपको पैसा देंगे। बाद में पता चला कि नहीं, ब्रजेश त्रिपाठी और ये लोग कुल मिलाकर ये लोग सबको ठगने का और जमीन, और ये लोग बस इनको एक यही डर है कि जमीन के मामले में जो आजकल कानून आ गया कि इनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, मीडिया, कानून और हम लोग देर से ही न्याय मिलेगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से जल्द से जल्द उन लोगों का चेहरा उजागर करना चाहती हूँ ताकि कोई और दुबेजी ना बन पाए।